मैंने बहुत अच्छी बात कही है। कोहरे से सिर्फ एक चीज सीखने को मिलती है, जिंदगी में जब दूर का दिखाई ना दे तो एक एक कदम आगे चलते रहें, रास्ता अपने आप दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ इजी विद पूजा। स्वागत है आप सभी का इस नए व्लॉग में। तो आपके साथ शेयर करती हूँ मैं एक छोटी सी स्टोरी। एक राजा ने अपनी ही प्रजा से धन लूट करके अपना एक बड़ा सा खजाना बनाया था। राजा को चिंता थी इस खजाने को कहाँ छुपाया जाए। तब उसने जंगल में सुनसान जगह पर तहखाना बनवाया। उसकी चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास थी, एक तो वो खुद रखता था और दूसरा उसका सबसे भरोसेमंद मंत्री। तहखाने में तरह तरह के रत्न थे। एक दिन राजा के मन में तहखाने को देखने के लिए इच्छा जागृत हुई। वह सुबह सुबह ही निकल पड़ा और उसने किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि मंत्री को भी नहीं बताया। तब उसने खजाने को देखा, वो बहुत खुश हुआ। वो उन रत्नों को देखने में इतना खो गया। तभी उधर से वो मंत्री निकला जिसके पास एक और चाबी रहती थी। उसने दरवाज़ा खुला देखा। उसे लगा मैंने कहीं दरवाज़ा खुला ही तो नहीं छोड़ दिया था। लगा कि कहीं उसमें कोई चोर तो नहीं घुस गया और वह बहुत डर गया था। उसने बाहर से दरवाज़ा लगा दिया और वहाँ से चला गया। राजा इतना मंत्रमुग्ध था उन रत्नों को देखने में कि उसे कुछ भी होश नहीं था। जब उसे होश हुआ तब वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने देखा दरवाज़ा तो बंद है। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। बहुत देर हो गई थी। राजा को भूख प्यास लग गई। राजा उन रत्नों से बोलने लगा, ऐ नायाब हीरे, क्या तुम मुझे एक घुट पानी का पिला सकते हो? उन रत्नों को हाथों में लेकर कहने लगा, मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरा दरवाज़ा खोल दोगे? भूख प्यास से वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो कुछ सांसें ही बची थी। उसने बक्से से हीरे को बाहर निकाला और उसकी बिस्तर बना दिया और उस पर लेट गया था। वो जाते जाते दुनिया को संदेश देना चाहता था, जो कि सिंपल सा था, लेकिन वहाँ लिखने के लिए कुछ नहीं था, ना कोई कलम ना कोई पेंसिल। उसे एक पत्थर दिखाई दिया। पत्थर से उंगली तोड़ी तो खून निकला। उस खून से दीवार पर कुछ लिख दिया और वह मर गया। यहाँ जो मंत्री था सेना के साथ राजा को ढूंढने निकला। बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। मंत्री ने सोचा राजा का कुछ पता नहीं है, चलो उस खजाने को देख आते हैं, उस खजाने से कुछ हिस्सा ले लेते हैं। जब मंत्री ने दरवाजा खोला वह सन्न रह गया। हीरो की जो बिस्तर बनी थी उस पर लाश पड़ी हुई थी। वह लाश राजा की थी। दीवार पर कुछ लिखा था। दीवार पर खून से लिखा था कि मेरी जिंदगी भर की दौलत, ये जो सारा मेरा खजाना, वो मुझे मरते वक्त पानी की एक घूंट और खाने का एक निवाला नहीं दे सके। छोटी सी कहानी थी। हम सबको मालूम है, ना हम कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। जो हमारे अच्छे कर्म है, लोगों की अच्छी दुआएं ही हमारे काम आएंगी, वही हमारे साथ जाएंगी। हम इतने भटक गए हैं और चीज़ों में जो हमारा मेन पर्पस है लाइफ का, उस पर ही ध्यान नहीं देते। दूसरों पर, अपने इंटरेस्ट पर, एक्सेट्रा पर टाइम तो दे रहे हैं लेकिन अपनी सोल पर नहीं। सोल पर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छा लगेगा, लाइफ इजी लगेगी, प्रॉब्लम्स भी अच्छे से टैकल हो जाएंगी। तो आशा करती हूँ कि आपकी स्टोरी पसंद आई होगी। तो व्लॉग को और आगे बढ़ाते हैं। दिन भर के सारे काम करने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी और ये वहाँ मैं पढ़ रही थी, करंट अफेयर का रिवीजन कर रही हूँ। उसके बाद करंट अफेयर को और आगे बढ़ाऊँगी। यूट्यूब से आ जाने वाले हैं मेरे घर में बहुत ही खास लोग, तो शाम को फिर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से पढ़ाई कर लेती हूँ और अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करती हूँ। बाकी देखते हैं। और अभी मैं पढ़ रही थी करंट अफेयर रिवीजन करने के बाद मैं आगे का करंट अफेयर भी कंटिन्यू करूँगी यूट्यूब से। लगभग 2 घंटे की स्टडी के बाद स्टडी को यहाँ पर रोक देते हैं और आ गई थी मेरी बहन।
तो उसके साथ अब ये भी बहुत मज़े करेगी और बहुत सारा गेम खेलेगी। तो ये देखिए वो कैसे एंजॉय कर रही है। पूरा टाइम इसी के साथ खेल रही थी, इसी के साथ मस्ती की, इसी के साथ खाना खाया, इसी के साथ खेलने गई। फिर इसके बाद ये गई 1-2 पैकेट चिप्स लेके आई, जो एक अपने लिए लाई है और एक अपनी मौसी के लिए। तो ये सब खाते पीते टाइम हो गया था शाम का। चाय बनाने, और चाय बनाने के बाद पी लूँगी। उसके बाद मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि मुझे इसके हेयर कट करवाने हैं, तो मुझे जाना है पार्लर। तो चलिए चलते हैं रेडी होकर। थी मैं रेडी, सिंपल सा कुछ नहीं था, बस रेडी हो गई। उसके बाद मैं इसको छत पे गई थी लाने, क्योंकि वो नीचे आ ही नहीं रही थी। वो अपनी मौसी के साथ खेलने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। तो मैं उसको गई तैयार होने के बाद उसको लाने के लिए। उसके बाद हम सब पहुंच गए पार्लर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमें बहुत वेट करना पड़ा, लगभग 1.5 घंटे। तब तक ये बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, ये बहुत परेशान करने लगी थी। आखिरकार इसका नंबर आ ही गया और इसने हेयर कट करवा लिया, बहुत ही शांति से, बिना कुछ किए, बिना मोबाइल के। उसके बाद आ गई थी इसकी नानी, जिसमें ये चल रहा है मिलाओ। पार्लर से आते आते लगभग बज गए थे 8। तो मैं अभी डिनर प्रिपेयर करने के लिए किचन में आ गई थी। तो जल्दी से फटाफट डिनर प्रिपेयर करती हूँ। डिनर में बना रही हूँ रोटी, खीर और सब्जी। पूड़ी लोगों को पसंद नहीं आता इतना, इसीलिए मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी। तो फटाफट से इधर मैंने खीर चढ़ा दी थी। तब तक मैं बर्तन धुलने के लिए चली गई थी। फटाफट से बर्तन धुल लेते, तब तक मेरी खीर भी बनती रहेगी। धुलने के बाद मैं बना रही हूँ आलू और परवल की सब्ज़ी। फटाफट से इसको छील लेंगे और मैं बनाऊंगी इसको कुकर में, ताकि जल्दी से बन जाए। वैसे भी इसे रोटी के साथ खाना है, तो इसकी ग्रेवी तो ठीक ही रहेगी, कुकर में फटाफट से बन जाएगी। परवल तो छिलके कट गया था फटाफट से। अब हम आलू लेने जाएंगे, आलू लेके इसको भी छीलेंगे और इसको काटेंगे। तब तक हम लोग चढ़ा देंगे कुकर गर्म होने के लिए। कुकर में डालेंगे तेल और प्याज, तब तक वो ब्राउन होगा। तब उसके बाद हम मसाले को तैयार कर लेंगे। मसाले में लहसुन, अदरक और जीरा और काली मिर्च डालकर पीस लूँगी और उसमें कुकर में डाल दूँगी और सबको एक साथ भून लूँगी। और उसके बाद मैंने पानी डाल दिया। तो बन गई थी बहुत ही अच्छी टेस्टी सी रेसिपी थी ये आलू और परवल की, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया था बहुत ही सिंपल मेथड में। इतनी दौड़ भाग करी थी कि मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा प्यास। तो मैंने फ्रिज से निकाला ठंडा पानी और उसको पिया और बाकी मैं काम में लग गई। तो वही मैं मसाले तैयार करी थी जो मैंने आपको बताया। कटोरी में मैं दे रही हूँ दही को जमने के लिए और उसकी मलाई को रख देंगे। बाकी उसका बनाएंगे हम लोग घी। मुझे पता था कि बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही पढ़ाई कर ली थी। मुझे पता था कि मैं शाम को पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, तो कभी कभी हो जाता है कि हमारा दिन वैसा बिजी हो जाता। उसके बाद हो गया था डिनर प्रिपेयर। उसके बाद हम लोगों ने प्लेटिंग की और मिलकर खाना खाया और हम लोग सोने चले गए थे, क्योंकि मम्मी की थी ट्रेन सुबह में ही। तो मुझे सुबह भी जल्दी उठना था और उनके टिफ़िन भी पैक करने थे ट्रैवल के लिए। तो मैंने सुबह सुबह उठ के बना दिया था पूड़ी, लिट्टी और सब्जी। उसके बाद ये लोगों का सामान हो गया था पैक और ये लोग चले गए। और आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट टुगेदर वी गो दिस लॉन्ग जर्नी। तब तक के लिए बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कंटिन्यू एंड बी हैप्पी। बाय बाय।